कैसे प्रभावित हुई कि मुझे अच्छी गायिका बनना है? मैं अपने स्कूल में गाती थी। अच्छा। स्कूल में टीचरों ने प्रभावित किया कि नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं बबेरू में और हम आज एक ऐसी खूबसूरत प्रतिभा से मिलाएंगे जो सुर के संसार में अपना जलवा बिखेर रही हैं और कई वर्षों से लगातार इस संगीत की विधा में कार्य कर रही हैं। हारमोनियम के सुरों से माहौल को एकदम संगीतमय बना देती हैं। आज मैं उनसे मिला रहा हूँ। मोस्टली आप गाती हैं भजन, गज़ल, हाँ, सेमी क्लासिकल। थोड़ा सा हम तो चाहेंगे कि आजकल का जो दौर है मोहब्बत का है, मोहब्बत का दौर पर एक मोहब्बत भरा गीत, प्यार भरा गीत अगर हो जाए तो और अच्छा लगेगा। बिल्कुल। हाँ, तो सुना दीजिए। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, क्या बात है। तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। हाय, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। बहुत सुंदर। दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है, करने से दुनिया में प्यार होता कहाँ है। दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है, करने से दुनिया में प्यार होता कहाँ है। बहुत सुंदर। एक पल ना देखूं तो चैन आए नहीं, अब तो दूरी सनम सही जाए नहीं। सचमुच तुम मेरी ज़रूरत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। हाय, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। बहुत सुंदर दोस्तों, इनके हाथों से निकले हुए सुर दिल को छू जाते हैं। ज्योति, कैसे संगीत से आप प्रभावित हुई? प्रभावित हुई अपने नाना जी से। कितनी उम्र रही होगी उस समय आपकी? उस समय लगभग मेरी उम्र रही होगी, मैं 6 में शायद पढ़ती थी। 6 या 8, मतलब 6 हो गया था। हाँ। अब 7 मैंने पढ़ा नहीं है, सीधे 8 में चली गई। हाँ, ये भी अद्भुत है। 6 पढ़ा नहीं, 8 में चली गई है। पहली बार सुन रहे हैं। तो एक्चुअली बात ये थी कि मेरे नाना जी राजस्व विभाग में थे, झांसी में। जी जी। तो उनका रिटायरमेंट का समय नज़दीक आ गया था और मुझे हाई स्कूल करना था झांसी से। तो उस समय ऐसा हुआ कि अगर मैं 7 पढ़ती तो मैं हाई स्कूल ना कर पाती, फिर 8 और 9 कर पाती। तो फिर 7 नाना ने छुड़वा दिया, सीधे 8, फिर 9, फिर 10 करके। नाना जी, क्या आप संगीत से प्रभावित थे या बजाते थे? नाना जी मेरे रामायण के शौकीन थे। रामायण के संगीत, क्या वाद्यंत्र भी बजाते थे? नहीं, सीखने की उन्होंने कोशिश की, बताते थे कि मैंने ढोलक सीखने की कोशिश की, लेकिन सीख नहीं पाया। तो नहीं, आप मतलब संगीत में या किसी मंच में देखा था, आप कैसे प्रभावित हुई कि मुझे अच्छी गायिका बनना है? मैं अपने स्कूल में गाती थी। अच्छा। स्कूल में टीचरों ने प्रभावित किया कि ये गाओ, ये गाओ। नहीं, ऐसा कब आपने ऐसा पहला गाना गाया या कभी गुनगुनाया जिससे लोगों ने इसको नोट किया हो कि अरे बिटिया तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, अगर सीख लोगी तो तुम तो जलवा भी खोर दोगी? ये बात सही कह रहे हैं आप। मैं अपने स्कूल में जब पढ़ती थी, SD मेमोरियल स्कूल, मुझे याद है। तो मेरे एक सर थे, तो उन्होंने मुझे प्रभावित किया। तो मैं उस समय एक राष्ट्रीय गीत गाया था मैंने, देशन में देश अपनो भारत महान, और राखे रहियो लाज इको घटवे ना मान, बुंदेली में। ये गाना मेरा पूरे स्कूल भर में लोगों को इतना पसंद था, बच्चों को, कि हर किसी, आज भी वहाँ के बच्चे गाते हैं, पूरा गरौठा इसको गाता है। आज भी आपके गाने लोगों को पसंद है? ऐसा थोड़ी नहीं है, अब तो और पसंद करते हैं। हाँ, गाते हैं और कई लोग सीखते फिर भी। इसके बाद जब उस गीत को आपने गाया, खूब ढेर सारी तालियां आपने बटोरी होगी विद्यालय परिवार की ओर से, वहीं से आपने ठान लिया कि अब हमको जो है संगीत की यात्रा करनी है। नहीं ठाना, मेरे नाना जी ने ठान लिया। उन्होंने जब मुझे सुना तो उनकी
उनकी आंखों में आंसू आ गए मुझे सुनते सुनते, खुशी के आंसू। खुशी के आंसू। तो जब हम लोग घर आ रहे थे मेडल एडल लेके बढ़िया, तो नाना जी ने रास्ते में गुरुजी को तलाशा, बोले आपको मेरी नातिन को सिखाना है। तो वो डट गए, फिर जब से सीखते सीखते आज यहाँ तक। बीड़ा उठा लिया ज्योति ने, संकल्प की यात्रा में निकल गई कि अब तो भैया कुछ भी हो जाए हारमोनियम बजाएंगे, गीत को गाएंगे और लोगों को आनंदित करेंगे, उनका मन बहलाएंगे। ज्योति पटेल हमारे प्लेटफॉर्म पर, मंच पर पहली बार आई हुई हैं। और ज्योति जी, आपके घर का क्या सपोर्ट रहा? मेरे घर पे सभी लोगों ने सपोर्ट किया। मम्मी का सपोर्ट, पिताजी का सपोर्ट, सबसे ज़्यादा किसका योगदान रहा कि नहीं बिटिया तुम आगे बढ़ो? कुछ लोग होते हैं मुंह टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, ये सब क्या कर रही हो, इसमें कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई करो, कलेक्टर बनो, IAS PCS इंजीनियर बनो। लेकिन इस पर आपका क्या दौर रहा? मेरे घर पे ऐसा नहीं है, सभी ने सपोर्ट किया। माता जी ने भी बहुत सपोर्ट किया। हारमोनियम वगैरह सब उन्हीं का लाया हुआ है। उन्होंने मुझे खरीद के दिया सीखने के लिए। और नानी जी मेरी गाती थी गाने, तो उनके पुराने गाने जेनेटिक्स है। हाँ, तो नानी मेरी गाया करती थी, तो उनसे कुछ सीखा, नाना जी से सीखा, रामायण पढ़ना सीखा, रामायण की चौपाइयाँ सीखी, और मम्मी से पार्लर सीखा थोड़ा बहुत। अच्छा, कितने आज तक बड़े बड़े मंचों में आपने परफॉर्मेंस दिया है? मैं संस्कृति विभाग लखनऊ और जन सूचना संपर्क विभाग लखनऊ और आकाशवाणी, दूरदर्शन इत्यादि सभी जगह से जुड़ी हूँ, उनके कार्यक्रम करती हूँ और बहुत सारे मंचों पे महोत्सव किए हैं। लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है और आगे भी मैं चाहूँगा फिर से पुनः इस साक्षात्कार के बीच एक प्यारी सी प्रस्तुति हो जाए। छाप तिलक सब छीनी। छाप तिलक सुना दें। नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से। नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से। नैना मिलाई के बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा। तोरे रंग रिजवा, हाँ तोरे रंग रिजवा। तोरे रंग रिजवा अपने में रंग ली नीरे मुँह से। नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से। नैना मिलाई। ये मैथिली गीत है, बिहार में आमतौर पर गाया जाता है। छाप तिलक सब छीनी, उसमें एक प्रेमी के लिए एक गीत गाया गया था कि कागा मतलब हमारे जो मिलन की रात है वो नैन मत खाइयो, पूरा शरीर खा जाइयो। इसका जो विशेष शाब्दार्थ यही निकल कर आता है। ज्योति जी से हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिली है। जो हमारे सम्मानित दर्शक हैं कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होंगे। मैं यही चाहूँगा जो आपके बच्चे हैं अगर वो संगीत की विधा में निखर रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों। उनको आप सोचिए मसोचिए नहीं कि नहीं बेटा तुम इंजीनियर ही बनो। हो सकता है कभी कभी हमें उनके मन की बात को सुनना पड़ता है। कहते नहीं है कि जो मिट्टी का घड़ा होता है बेशक मार कूट कर उसको घड़ा बना दिया जाता है, लेकिन एक बार अपने बच्चे का भी हुनर आप लोग देख लीजिए कि किस ओर जा रहा है। हो सकता है अच्छा धावक बन सकता है, हो सकता है अच्छा सिंगर बन सकता है, मिमिक्री स्टार बन सकता है, अध्यापक बन सकता है, DM SDM कलेक्टर सब कुछ बन सकता है। इस दुनिया में लोग ही नाम कमा रहे हैं अपने टैलेंट के बलबूते तरह तरह के मंचों पर। तो दोस्तों हम इंटरव्यू साक्षात करने का जो हमारा मेन उद्देश्य है यही है। उनकी जो जर्नी है वो जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है और लोग थोड़ा सा प्रभावित होते हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं भाई मैं तो संगीतकार बनूंगा, ऐसे नहीं बन सकते आप कि आपने किसी को देखा वो बड़ा अच्छा गा रही है, आप मचल गए कि नहीं हम भी आज से गाएंगे। कहीं ना कहीं जो नेचुरल गुण होता है, जेनेटिक्स लक्षण होते हैं वो निखर कर आते हैं। हमारी संपूर्ण मंगल कामनाएं हैं। ये जो संगीत की यात्रा है आपकी बहुत शानदार और सुखद हो। अभी तो यही सफ़र है और आगे चलकर एक एक्सप्रेसवे पर आपको दौड़ लगानी है। बहुत से अभी मंच है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, जिले लेवल पर, सबको हमें तय करना है। हमारे दर्शकों को आप क्या कहेंगे? मुझे प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, खूब सारा सपोर्ट करिए। और बस क्या जितने भी सम्मानित हैं इस बिटिया को प्यार परोसिएगा और
जो भी आपके क्षेत्र में हो ऐसे कलाकार हमें कमेंट कीजिएगा, हम भैया चल कर आएंगे और आपकी प्रतिभा को अपने मंच पर हम दिखाएंगे। मैं हूँ यूट्यूब चैनल से सूरज यूट्यूबर बांदा। साहसपूर्ण पहल करते हुए आज ज्योति जी के साथ समय बीता इस संगीत के साथ। सभी को विनम्रता के साथ मेरा दिव्य प्रणाम, नमस्कार। सभी को मैं अपना प्यार और आशीर्वाद के साथ नमस्कार ज्ञापित करता हूँ, संपूर्ण मंगल कामनाओं के साथ। धन्यवाद।